नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशाज़ डिलाइट में। तो हम निकल चुके हैं अपने घर से दुबई के लिए और टूर पे जाना किसे पसंद नहीं है। खासकर हाउस वाइफ को तो बहुत ही पसंद आता है क्योंकि हमें मिल जाती है छुट्टी किचन से 7 से 8 दिनों के लिए और टूर पे जाना है, मज़े करना है, खाना पीना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा दुबई का सफ़र कैसे रहा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। तो हम सभी पहुँच चुके हैं बेंगलोर एयरपोर्ट में और हमारी फ़्लाइट है 7 बजे के आसपास की और हम 4 घंटे में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम दुबई पहुंच जाएंगे और इमिग्रेशन और होटल पहुंचते तक हमें शायद 12 सवा 12 बज जाएंगे। तो ऐसे में हम कहाँ खाना ऑर्डर करेंगे, इतना टाइम वेस्ट कोई नहीं करेगा, सब थके होंगे, इसलिए हमने बैकअप प्लान रखा है। हमने मेथी के पराठे बनाकर रख लिए हैं और जैसे हम होटल पहुंचेंगे हम सभी मेथी के पराठे खाएँगे और सो जाएँगे आराम से, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना है। तो फ्लाइट में सबने अपना टाइम पास कर लिया और अब देखिए हम पहुंच चुके हैं दुबई। और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी है कि दुबई पहुंचते ही वो आपको दिख जाती है और इतना खूबसूरत नज़ारा हमें फ़्लाइट से ही दिख गया है। और दुबई में जब हमने कैब बुक की होटल जाने के लिए तो हमें रिसीव करने आई थी मर्सिडीज़। अगर हम इंडिया में बुक करते हैं तो हमें मिलती है स्विफ्ट या फिर टाटा इंडिका, और यहाँ पे हमारा वेलकम हुआ मर्सिडीज़ से, तो हम तो बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद जब आप रात में 12 बजे पहुँचो या फिर आप 3 बजे पहुँचो, आप सो नहीं सकते। आप बाहर निकलेंगे और जब कैब चालू होती है तो इतना खूबसूरत व्यू आता है, पूरा शहर खूबसूरत दिख रहा होता है। हमें इतनी नींद आ रही थी फिर भी सारे के सारे एकदम बस बाहर खिड़की की तरफ देख रहे थे। वाओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और चाहे ये व्यू दिन में हो या रात में हो, ये सिटी इतनी ही खूबसूरत दिखती है। तो जैसे ही हमने एंटर किए हम सभी तो बहुत खुश हो गए और हमें भी पता है कि हमारा टूर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सुबह हो गई, हम सभी रेडी होकर नीचे आ गए, ब्रेकफास्ट कर लिया और हमने कैब बुक कर ली और हमें रिसीव करने आती है टेस्ला की गाड़ी। वाह, सुबह की शुरुआत ही हमारी टेस्ला से हुई है और टेस्ला की गाड़ी में दुबई की सड़कों में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और इतना खूबसूरत मौसम है, खिली खिली धूप है और व्यू इतना खूबसूरत है। मतलब आप सिर्फ कैब में लॉन्ग ड्राइव पे ही आप सिटी में निकल जाएंगे तो भी आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो टेस्ला की गाड़ी में बैठकर हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा। दुबई का पहला दिन और पहला स्पॉट तो बुर्ज खलीफा ही बनता है, इतनी अहमियत तो उसी को ही देनी चाहिए हमें। तो हम निकल चुके हैं अपने फर्स्ट स्पॉट के लिए। और ये टेस्ला की गाड़ी है ऑटोमेटिक, ये अपने आप चल सकती है लेकिन वहाँ पे चलाना अलाउ नहीं है, ये हमें ड्राइवर ने बताया। और एक पॉइंट कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब यहाँ के लोग आपके साथ हिंदी में बात करते हैं। जो भी ड्राइवर हमें मिले वो सारे हिंदी में ही बात कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ये देखिए इस गाड़ी की रूफ भी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ की बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची हैं कि आप जब ऊपर देखेंगे तो आपको बिल्डिंग्स के मज़ेदार नज़ारे ऊपर भी दिख जाएंगे। तो अब हम एंटर हो चुके हैं बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पे और अंदर जाने के बाद हमें इस तरीके की टिकट मिली है। और जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वो फ्री है, बुर्ज खलीफा का एंट्री फ्री है, आप घूम सकते हैं नीचे का फ्लोर, लेकिन आपको ऊपर जाने के लिए टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो हमने टिकट्स ले ली हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक है 124th फ्लोर पे और एक है 148th फ्लोर पे। तो हमने 124th फ्लोर की टिकट ली थी। सारी चेकिंग हो जाने के बाद हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे मिल गया है प्रिंस को स्लोप। और जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें दिख जाती है उसे वो सिर्फ दौड़ना और भागना ही चालू कर देता है। अब सारा ध्यान इस पर लगा रहेगा हमारा। आप कितनी भी बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग या खूबसूरत नज़ारे के पास बैठ जाओ, पर आपकी एक नज़र अपने बच्चे पे होनी चाहिए। और ये इतना शैतान है कि हमारी किसी भी चीज़ का मज़ा मैं बहुत अच्छे से ले नहीं पाती, क्योंकि हर सेकंड के बाद मुझे इसे देखना पड़ता है। आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे जहाँ हमें लिफ्ट तक जाना है तो उसके पहले आपको ये सारे स्क्रीन्स दिखेंगे, उसमें बुर्ज खलीफा कब कितनी ऊंची बनी, कौन से सन में कहाँ तक पहुँची, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन में चलती हुई दिखेंगी और उसकी रियल इमेजेस भी वहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम आ चुके हैं लिफ्ट के पास जहाँ से हम 124th फ्लोर पे जाने वाले हैं। और इस लिफ्ट को तो देखिए, ये इतनी फास्ट है कि ये आपके सेकंड से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। उसके बाद लिफ्ट के अंदर सारा अंधेरा होता है और वहाँ भी चल रही होती है स्क्रीन, ये देखिए वहाँ भी इस तरीके की स्क्रीन चल रही होती है। और जैसे ही आप 124th फ्लोर पे पहुँच जाते हैं वो
एक लाइट चमकती है, उसमें 124th लिखा रहता है और फिर आप बाहर निकल जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर पे और यहाँ से व्यू देखिए, इतना खूबसूरत, सारी बिल्डिंग्स, सारा शहर यहाँ से दिख रहा है, ऊंची ऊंची इमारत और हर चीज़ खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और नीचे एक फ्लोर और भी है जिसमें आप खुले में जाके वो व्यूज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा फ्लोर बना हुआ है जिसमें अगर आप चलेंगे और आपका ध्यान नहीं है तो उसमें कांच के टूटने की आवाज़ आती है और इंसान डर जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा था। और लेकिन अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से चल लेंगे और वैसा टूटते हुए दिखता है और आवाज़ भी आती है। और ये मिल गया है प्रिंस को कुछ खेलने के लिए। ये हमेशा अपनी चीज़ें ढूंढ लेते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यू से और आप कहाँ हो। अभी तो उसे कुछ पता नहीं है कि वो बुर्ज खलीफा पे खेल रहा है और बस उसे अपने खेलने, अपनी कुकीज़ और दौड़ने भागने की चीज़ों से मतलब है। ये देखिए वो अपनी कुकीज़ ले लेकर मज़ा कर रहा है। और बुर्ज खलीफा जाने से पहले आप अपनी टिकट पहले ही बुक कर लें क्योंकि वहाँ पे 2 लाइन लगती है। अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो आपको पहले टिकट वाली लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद लिफ्ट के पास जाने वाली लाइन अलग लगती है। तो अगर आपके पास टिकट है तो आप डायरेक्ट लिफ्ट वाली लाइन में लग सकते हैं और इससे आपका टाइम बच जाएगा। बुर्ज खलीफा का 124 से व्यू एंजॉय करने के बाद हम आ चुके हैं दुबई मॉल। दुबई मॉल बुर्ज खलीफा से कनेक्टेड है। आप नीचे उतरेंगे और वॉकिंग से ही आप दुबई मॉल में एंटर कर लेंगे। और दुबई मॉल इतना बड़ा है कि इसकी एंट्री, इसकी एग्ज़िट कुछ याद नहीं रहती, हमेशा भटक जाता है इंसान। और ये बहुत ही खूबसूरत है। और बाहर निकलने के बाद ये देखिए, आपको बाहर के पॉइंट से जहाँ पे लेक है वहाँ से आपको बुर्ज खलीफा भी दिखती है और रात को यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। तो रात का भी व्यू हम यहाँ से देख के ही जाएंगे। और अभी हम जाने वाले हैं एक्वेरियम। यहाँ का एक्वेरियम बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम चलते हैं एक्वेरियम और वहाँ से निकलते तक हो जाने वाली है शाम। उसके बाद हम आएंगे फिर से यहाँ पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक्वेरियम में और प्रिंस को ऐसी जगहों पे बहुत मज़ा आता है। वो सारी चीज़ें देख रहा है, स्टिंगरे, शार्क, उसे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और फिश का ये वाला टैंक देखिए, वाह इतना खूबसूरत है। यहाँ पे आप खड़े होकर घंटों बिता सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आपने कोई टिकट ख़रीदा है और यहाँ पे बहुत सारे फिशेस जो हैं वो शो कर रही हैं और हर बार इनका स्ट्रक्चर बदलते जाता था और वो एक साथ इकट्ठा होती थी, फिर से चली जाती थी और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और ये देखिए ये पेड़ कितना बड़ा है, हर चीज़ नेचुरल रखी गई है और बहुत स्पेस है फिशेस को और बहुत सारे बर्ड्स को उनके रहने के लिए। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। और ये देखिए इतना खूबसूरत सा छत पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब हमें क्रॉस करना है ये पतला सा ब्रिज, ये हिल रहा है और बहुत ही पतला है। तो टूरिस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सी अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई गई है। और यहाँ पर बनाया गया है एक ट्रांसपेरेंट फ्लोर जिसके नीचे है मगरमच्छ। तो यहाँ पर प्रिंस ये देखिए, इसे फुग्गे बनाने से फुर्सत नहीं है, ये ऐसी चीज़ें करता है। थोड़ी देर के बाद हर बच्चे को बोर लग जाता है और उसके बाद वो अपने जोन में चले जाते हैं और ये अपने बबल्स बनाने में बिज़ी हो गया है। और अब हम एक्वेरियम से बाहर निकल गए हैं और दुबई मॉल के अंदर ही है ये फाउंटेन जो बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए। और इस मॉल के अंदर ही आपको दिखेगा ये आइस हॉकी का स्टेडियम जो इतना बड़ा है। इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मॉल कितना बड़ा होगा। इसमें आपको मैप देखना पड़ जाता है कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है, आपने कहाँ से एंट्री की है, आपको कौन से एग्ज़िट में जाना है। अब सभी थक चुके हैं, शाम हो चुकी है और सबको करनी है पेट पूजा। तो हमने खा लिया है पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड और बच्चों को हमने खिला दिया डोसा। और उसके बाद हम जाने वाले हैं सबसे अमेजिंग चीज़ देखने के लिए। बाहर हो चुका होगा अंधेरा और चालू होने वाला है शो बुर्ज खलीफा का। तो ये देखिए ये है अमेजिंग व्यू बुर्ज खलीफा का। यहाँ पे अब शो चालू हो गया है, फाउंटेन शो चालू हो जाएगा और यहाँ की भीड़, सारी पब्लिक यहाँ पे खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होता है यहाँ का। और सारी बिल्डिंग, सारी तरफ चकाचक लाइट्स
और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठ के घंटों बिता सकते हैं। हम पहले दिन यहाँ पर आए और आखिरी दिन भी हम यहाँ पर आए थे सिर्फ बुर्ज खलीफा को देखने के लिए। ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे शो हर आई थिंक आधे आधे घंटे के बाद ये शो फिर से चालू होता है। हमारा टूर 7 दिन का है और यहाँ पे घूमने फिरने की इतनी सारी चीज़ें हैं। वैसे तो हम 7 दिन में दुबई कवर नहीं कर सकते हैं, पर जो पहला दिन है वो तो काफ़ी अच्छा और मज़ेदार रहा। और सबसे मज़ेदार चीज़ है ये जो फाउंटेन शो है वो चालू हुआ और यहाँ बजा हमारा इंडियन गाना और इतना मज़ा आया। सारी पब्लिक चिल्ला रही थी इंडियन सॉन्ग सुनकर, बहुत ही मज़ा आया। इस सॉन्ग को मैं थोड़ा सा चलाकर बीच में काट दूंगी क्योंकि हो सकता है कि इसे कॉपीराइट क्लेम आ जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ इस गाने की धुन सुनाऊंगी और फिर इसका जो बाकी का सेक्शन है वो म्यूट कर दूंगी। और ये फाउंटेन शो के साथ हमारा आज का जो दिन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और अब हम जा रहे हैं होटल और सभी थक चुके हैं और सो जाएंगे। और एक अच्छी बात, यहाँ पे कैब बुक करने के लिए, उबर बुक करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे टैक्सी वाली जो लाइन होती है वहाँ पे आप लग जाइए और आराम से एक के बाद एक टैक्सी आती रहती है। यहाँ पे ट्रैवल का कोई इशू नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और हम अपने आराम से अपनी कैब में बैठकर अपने रूम पहुँच गए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।